हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट वीडियो जिसमें मैंने स्विच कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था वो आपने ज़रूर देखा होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है अलर्ट। लेकिन अलर्ट को शुरू करने से पहले एक बार स्विच कंपोनेंट का क्विक रीकैप करते हैं। स्विच कंपोनेंट हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें अपनी ऐप में ऑन या ऑफ का फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है। जब हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में स्लाइडर के साथ ऑन या ऑफ हो तो उस केस में हम स्विच कंपोनेंट यूज़ करते हैं। उसको डिटेल में देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है स्विच कंपोनेंट को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं जिसमें हम अलर्ट कंपोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अलर्ट डायलॉग का क्या मतलब है, इसका बिहेवियर क्या होता है कि ये एक डायलॉग लॉन्च करता है अलर्ट देने के लिए। जैसे सपोज करो कभी आप पेमेंट करते हो ऐप को यूज़ करके, तो उस टाइम पे आपके पास एक अलर्ट आता है दैट डू यू वांट टू प्रोसीड दिस पेमेंट। तो आप उसमें टैप करते हो येस नो या कैंसिल। या जैसे आप अपनी गैलरी में से, फ़ोन की गैलरी में से कोई इमेज डिलीट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास अलर्ट आता है। या इस तरीके के अलर्ट डायलॉग बॉक्स आते हैं जब भी हमें इस तरीके का बिहेवियर चाहिए होता है कि हमें यूज़र को अलर्ट करना है, तो उस केस में हम अलर्ट कंपोनेंट यूज़ करते हैं। और अलर्ट कंपोनेंट में टाइटल इम्पॉर्टेंट होता है और मैसेज मैंडेटरी नहीं है, मैसेज ऑप्शनल होता है। इसके अलावा ये यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए या यूज़र को कुछ कंफर्मेशन लेनी हो, मतलब यूज़र से कुछ कंफर्मेशन लेनी हो, प्रॉम्प्ट करके कुछ इनपुट लेना हो, तो उस केस में भी हम अलर्ट को यूज़ करते हैं। अलर्ट को हम ब्रैकेट्स के अंदर नहीं इंपोर्ट करते हैं। अलर्ट का सिंटेक्स सिंपल होता है, आप अलर्ट को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव में से और उसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डॉट अलर्ट फंक्शन कॉल कीजिए या डॉट प्रॉम्प्ट को कॉल कीजिए। तो डॉट प्रॉम्प्ट जो है वो सिर्फ iOS में काम करता है, एंड्रॉयड में काम नहीं करता। और डॉट अलर्ट दोनों में काम करता है, iOS और एंड्रॉयड। इसके अलावा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कैंसिलेबल, यूज़र इंटरफेस स्टाइल, ऑन डिसमिस। कैंसिलेबल जो है वो सिर्फ एंड्रॉयड में बिहेव करता है, मतलब कैंसिलेबल जो है वो सिर्फ एंड्रॉयड में काम करता है, और यूज़र इंटरफेस स्टाइल जो है वो iOS में काम करता है, और सेम वे ऑन डिसमिस जो है वो भी एंड्रॉयड में काम करता है। इसके अलावा एंड्रॉयड और iOS में इसको नेटिव में किस नाम से जानते हैं? अलर्ट डायलॉग और UI अलर्ट कंट्रोलर। तो अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने के लिए हम VS कोड पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सोर्स फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे myalert.tsx। और सबसे पहले RNFE से अपना स्निपेट इंपोर्ट कर लेंगे इसमें, और इसके बाद app.tsx में माई अलर्ट को कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं पैरेलली ऐप को रन भी कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको अभी एंड्रॉयड में रन करती हूँ। अब क्या करते हैं, माई अलर्ट में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं सेफ एरिया व्यू और अलर्ट को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे अलर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे प्रेसेबल के थ्रू, और यहाँ मैं टेक्स्ट लिखती हूँ। लिखते हैं पेमेंट ऑफ ₹2 लाख, और यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं फ्लेक्स 1, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। ओके, एंड इसको अपने एंड्रॉयड एम्यूलेटर को कॉल करते हैं, यहाँ पे साइड पे एडजस्ट कर देते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर देती हूँ। तो सेटिंग्स में मैं इसको बोलती हूँ ऑलवेज ऑन टॉप। अब क्या करेंगे, अपने बटन को एक बैकग्राउंड देते हैं, स्टाइल में फटाफट से यहाँ एक बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, और टेक्स्ट में हम स्टाइल ऐड करते हैं, इसका
फॉन्ट साइज दे देते हैं सपोज 22, कलर वाइट, और थोड़ी पैडिंग भी देनी पड़ेगी यहाँ बटन को, और पैडिंग सपोज 10 दे देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, प्रेसेबल में ऑन प्रेस पर मैं क्या करने वाली हूँ, अलर्ट को कॉल करूँगी। यहाँ पे हम कॉल करेंगे अलर्ट डॉट अलर्ट, और मैं यहाँ टाइटल दूंगी। सबसे पहले हम देते हैं टाइटल, यहाँ बोलूँगी वार्निंग, और यहाँ पे हम अपना मैसेज देंगे जिसमें मैं लिखूंगी आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। और इसके बाद मुझे यहाँ ऑप्शंस के लिए एरे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरे में हम देते हैं सबसे पहले एक टेक्स्ट, यहाँ देती हूँ मैं टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा नो, और यहाँ पर इसका स्टाइल होगा कैंसिल। ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं। ओके, आई होप अभी आपको विजिबल होगा, और मैं इस पे क्लिक करती हूँ। ओके, अब मल्टीपल टाइम क्लिक हो गया है। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपने देखा एक अलर्ट शो हुआ जिसमें यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है वार्निंग, और जो मेरा मैसेज है वो लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, और मैंने बोला नो। तो नो के लिए मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पर हम ऑन प्रेस पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट वॉर्न करवाते हैं। कंसोल डॉट वॉर्न के अंदर मैं लिखती हूँ नो आई डोंट वांट टू प्रोसीड। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि डोंट के अंदर भी एक कॉमा है, मतलब एक अपॉस्ट्रोफी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टेक्स्ट को डबल कोट्स में लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी मुझे अलर्ट शो होगा, और अलर्ट शो होने के बाद जब मैं नो पे प्रेस करूंगी तो एक वार्निंग शो होगी कि नहीं, मुझे प्रोसीड नहीं करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैं नो पे प्रेस करूंगी तो एक वार्निंग आएगा नो आई डोंट वांट टू प्रोसीड। अब एक और टेक्स्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यस, और इसका जो बिहेवियर है वो रखते हैं हम डिफॉल्ट, और यहां पर बोलते हैं यस प्लीज प्रोसीड। यहाँ पे हमें एक सिंगल कोट लेना है, और इसको एक बार रीलोड करते हैं। वेट करते हैं जब ये स्क्रीन पर रेंडर होगा। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद देखो मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, नो और येस। अगर मैं येस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या वार्निंग आई, येस प्लीज प्रोसीड। और मैं एक चीज और कर सकती हूँ, इसको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इसमें कैंसिलेबल। कैंसिलेबल अगर मैं ट्रू करूंगी तो देखते हैं क्या होगा। जैसे ही मैं इस पे प्रेस करूंगी तो मैं कहीं पर भी स्क्रीन में और क्लिक करूंगी तो ये अलर्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और जब मैं इसको एक बार फॉल्स करके दिखाती हूँ आपको, अब मैं कहीं पर भी स्क्रीन में क्लिक कर रही हूँ तो नहीं एग्जिट हो रहा है अलर्ट, करेक्ट। तो अब मैं इसको वापस से ट्रू कर देती हूँ। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है यूज इंटरफेस स्टाइल। ठीक है, तो इंटरफेस स्टाइल में मुझे बताना पड़ेगा आपको डार्क यूज करना है या लाइट। अभी यहाँ पे इसको कर देते हैं डार्क, और इसको iOS में भी रन करते हैं। तो मैं यहाँ आई प्रेस करती हूँ और iOS सिम्युलेटर में भी रन करते हैं।
इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ऑन डिसमिस। जब अलर्ट डिसमिस हो तब क्या होना चाहिए? तब मैं क्या करूंगी, एक और अलर्ट कॉल करती हूँ, अलर्ट डॉट अलर्ट, इसमें हम लिखाएंगे डिसमिस्ड। अभी ये ऐप iOS में भी रन हो रहा है, वेट करते हैं iOS को रन करने के लिए। ठीक है, iOS को इस तरफ एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा साइज करके। ठीक है, जब तक ऐप रन हो रहा है iOS पे, तब तक मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। iOS में हम कितने भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किए हैं यहाँ पे कितने भी बटन्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में बस हम 3 बटन्स ऐड कर सकते हैं। तो जो 3 बटन हैं उनका बिहेवियर क्या होगा? अगर आप 3 बटन यूज कर रहे हो तो उस केस में एक बटन डेफिनेटली न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे कि कोई एक्टिविटी आप बाद में करोगे तो आप उसके लिए शो करो लेटर। एक बटन उसके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। जब आप एक बटन शो करते हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि ओके, और बाय डिफॉल्ट भी हमें ओके ही मिलता है। और जब आप 2 बटन शो करते हो तो उस केस में हमें येस या नो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करना है। लेकिन 3 बटन्स के केस में आपको याद रखना है कि आपको एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव शो करना है। ठीक है, ऐप रन हुआ है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा iOS पे भी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे एक अलर्ट शो हुआ जिसमें मेरे पास नो और येस दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं येस पे क्लिक करूंगी तो अलर्ट बंद होगा और मेरे पास वही सेम कंसोल वार्निंग आएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, कैंसिलेबल iOS में काम नहीं करता, तो हम ट्राई करते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे कहीं और क्लिक कर रही हूँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक स्टाइल होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसका क्या मतलब है कि जब भी, और ये iOS में ही चलता है, ये स्टाइल जो है ये iOS ओनली है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो मेरे पास नो रेड कलर से हाईलाइटेड आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें यूजर का कोई अटेंशन उस पर्टिकुलर बटन पे दिलवाना है तो हम इस स्टाइल को यूज कर सकते हैं। तो मैं करूंगी प्रेस नो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट अलर्ट जो है वो वाइट कलर में शो होता है। यूजर इंटरफेस स्टाइल ऐड करने से वो डार्क कलर में शो होता है। इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी ऑन डिसमिस, ये मैंने आपको बोला था ये सिर्फ एंड्रॉयड में काम करती है, तो ये एंड्रॉयड ओनली है। सेम वे ये भी एंड्रॉयड ओनली है, और जो हमारा यूजर इंटरफेस स्टाइल है ये iOS ओनली है। ठीक है, एक बार प्रोजेक्ट को रीलोड करते हैं। अब एंड्रॉयड और iOS दोनों में अलर्ट चल रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, अलर्ट शो हुआ, और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी अलर्ट शो हुआ। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इस बटन का कलर सपोज चेंज कर देते हैं पर्पल, और मैं वापस से रीलोड हिट करती हूँ। ठीक है, अब दोनों जगह पे बटन का जो कलर है वो पर्पल हो गया है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर होगा कि हमें अलर्ट कंपोनेंट कब यूज़ करना चाहिए। जब भी हमें यूज़र को कुछ वार्निंग या कुछ अलर्ट मैसेज शो करना होता है, उस केस में हम अलर्ट यूज़ करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए अपनी क्वेरी। मैं ट्राई करूँगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करूँ। और आई होप कि आप अभी तक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं, आप अपने कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व। अगर अभी तक की सीरीज़ आपको समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और शेयर कर सकते हैं फेलो डेवलपर्स के साथ। थैंक यू। Stay connected.